तो अब हम जो है सबसे पहले जो सबसे हमारे पास जो सिंपल टूल है दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप की नेचर का अंदाजा लगाने का, तो वो है स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट। तो इसमें वी प्लॉट गिवन डेटा पॉइंट टू फाइंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो प्लॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ऑन एक्स एक्सिस, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्स एक्सिस पर हम प्लॉट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है उसकी नेचर क्या है। जैसे एग्जांपल है कि ये डेटा पॉइंट दिए हुए 2 7 3, अब जैसे x2 है, इसका अगेंस्ट y7 था, तो ये डेटा पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया, फिर 3 9 को प्लॉट कर दिया, 3 9 हो गया, फिर 5 x5 है, y10 है। तो अब ये जो आपके डेटा पॉइंट्स है ये मैंने प्लॉट कर दिया। अब ये आपके इस प्लेन के ऊपर स्कैटर है, इसलिए स्कैटर डायग्राम कह रहे हैं, स्कैटर प्लॉट। तो अब देखें ये जो आपके पास पॉइंट है वो कौन सा कर्व है जिसके गिर्द ये फैले हुए आपको लग रहे हैं। तो डेटा पॉइंट सेम्स टू बी स्कैटर्ड अराउंड ए लाइन, तो ये एक लाइन के गिर्द फैले हुए महसूस हो रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है इस तरह के जो रिलेशनशिप है बिटवीन एक्स एंड वाई वो लीनियर है। तो इसके ऊपर अगर हम जो रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे, जैसे ये रिग्रेशन लाइन मैं इसके ऊपर फिट कर रहा हूँ, ये मैंने शो की हुई है, ये एक रिग्रेशन लाइन में इसके ऊपर फिट कर रहा हूँ। तो ये जो डेटा पॉइंट्स है इस रिग्रेशन, जरूरी नहीं कि सारे डेटा पॉइंट्स लाइन पर हो सकता है कुछ हो, लेकिन जनरली ये जो डेटा पॉइंट होंगे इस लाइन के गिर्द फैले हुए होंगे, इस लाइन के अराउंड जो है स्कैटर होंगे, इस लाइन के क्लोज होंगे। ठीक है, तो ये हमने जो है स्कैटर प्लॉट बनाया, और उससे फिर हमें पता चल रहा है कि जो रिलेशनशिप है आपके पास एक्स और वाई के दरमियान वो लीनियर है। इस तरह और मैं स्कैटर प्लॉट दिखाता हूँ, जैसे ये आपके पास एक्स और वाई के दरमियान डेटा पॉइंट्स गिवन थे, मैंने प्लॉट किया, तो इस पर भी जो है मैं एक लाइन फिट कर सकता हूँ। तो ये भी जो आपके पास रिलेशनशिप है ये लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप लीनियर है। इस तरह ये डेटा पॉइंट्स है, ये भी लीनियर रिलेशनशिप है। इसके ऊपर में मैं जो है एक पॉइंट जो है एक लाइन जो है डेटा पॉइंट्स के ऊपर मैं फिट कर सकता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन, उसका स्लोप नेगेटिव होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव लीनियर होगी, ये नेगेटिव लीनियर होगी, तो उसके ऊपर भी हम एक लाइन फिट कर सकते हैं। इस तरह जैसे और स्कैटर डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, जैसे ये डेटा पॉइंट्स आपने प्लॉट किए बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, तो अब इसके ऊपर कोई लाइन आप फिट नहीं कर सकता, आप इसके ऊपर एक कर्व फिट कर सकते हैं, एक इस तरीके से कप डाउन पैराबोला आप इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप जो है एक्स और वाई के दरमियान वो नॉन लीनियर है। इसी तरह जैसे और स्कैटर डायग्राम आपको दिखाऊं, जैसे ये आपके पास एक्स और वाई के दरमियान डेटा पॉइंट थे, इसके ऊपर आप एक कर्व जो है वो फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप नॉन लीनियर है, उसको हम कर्वी लीनियर भी कहते हैं। यहाँ पे कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है। अब अगर आपके स्कैटर प्लॉट इस तरह हो कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो पूरे प्लेन के ऊपर रैंडमली स्कैटर्ड हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर अब आप कोई कर्व फिट नहीं कर सकते, कोई ऐसा खास कर्व नहीं है जिसके गिर्द ये पॉइंट्स स्कैटर हो, जैसे इस डायग्राम में था आपके पास, या आपके पास जो है वो इस डायग्राम में था, या आपके पास ये ऊपर की डायग्राम्स में था। तो उसमें तो ये जो पॉइंट है एक कर्व के गिर्द फैले हुए हैं, तो वहां पे हम एक कर्व फिट कर सकते हैं। लेकिन इस डायग्राम में अगर इस तरह का स्कैटर प्लॉट है तो देयर इज नो रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होगा कि एक्स और वाई के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं, डेटा पॉइंट्स स्कैटर्ड ऑल अराउंड रैंडमली, कोई खास कर्व नहीं है जिसके गिर्द आपके डेटा पॉइंट जो है वो स्कैटर हो। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट से ये फायदा होता है हमें एक्स और वाई के दरमियान एक तो रिलेशनशिप का अंदाजा हो जाता है, और किस टाइप की लीनियर, नॉन लीनियर, कर्वी लीनियर, उसका पता चल जाता है। तो हम जो है लीनियर रिग्रेशन को स्टडी कर रहे हैं। लीनियर रिग्रेशन में आपके पास जो लीनियर रिलेशनशिप होगी, जो हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो लीनियर रिग्रेशन है वो दो टाइप्स की है। पॉजिटिव लीनियर, पॉजिटिव लीनियर का मतलब ये है कि जब आप एक्स को इंक्रीज करेंगे तो वाई भी इंक्रीज होगा, यानी इसमें जो स्लोप होगा आपकी लाइन का, जो लाइन आप फिट करेंगे उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो जैसे ये जो आपके पास ये पॉजिटिव लीनियर है आपके पास, ठीक है, इसमें एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी पॉजिटिव लीनियर है। एक्स राइट हैंड साइड पे इंक्रीज हो रहा है, वाई अप इंक्रीज हो रहा है। ये नेगेटिव लीनियर है, इसमें जब आप एक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई डिक्रीज हो रहा है, इसका स्लोप नेगेटिव है। तो जो लीनियर रिलेशनशिप है आपके पास वो दो टाइप्स की है। पॉजिटिव लीनियर है, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, इसमें जब आप एक्स को इंक्रीज करते हैं तो वाई भी इंक्रीज होता है। दूसरा नेगेटिव लीनियर है, नेगेटिव लीनियर में व्हेन एक्स इंक्रीजेस तो वाई डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, और जब आप एक्स को डिक्रीज करेंगे तो वाई इंक्रीज होगा, तो इसमें स्लोप जो होगा नेगेटिव होगा। तो जैसे ये नेगेटिव लीनियर की स्कैटर डायग्राम है, इसमें जो लाइन फिट होगी उसका स्लोप नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव लीनियर की स्कैटर डायग्राम है, इसमें जो लाइन फिट होगी उसका स्लोप पॉजिटिव होगा आपके पास। तो आपको एन डेटा पॉइंट्स दिए हुए और आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन स्टडी कर रहे हैं, तो अब आप जो है जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है हम उसको पढ़ेंगे। हम जो है अपने डेटा पॉइंट्स के ऊपर एक रिग्रेशन लाइन जो है फिट करना चाहते हैं, तो वो जो रिग्रेशन लाइन फिट किस तरह करेंगे, उसका मॉडल क्या होगा, वो हम पढ़ रहे हैं। तो जो फिटेड रिग्रेशन लाइन है आपको पता है जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस बी।
या आपने पीछे की क्लास में पढ़ा होगा, m स्लोप होता है, b y इंटरसेप्ट होता है, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट को मैं b नॉट से डिनोट कर रहा हूँ, और जो b1 है, जो x का कोफिशिएंट है, वो आपके पास स्लोप है। तो ये आपके पास फिटेड रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है, y कैप इज इक्वल टू b नॉट प्लस b1 x। जो गिवन डेटा वैल्यूज हैं y की, वो y हैं, ये गिवन डेटा वैल्यूज हैं, और जो रिग्रेशन लाइन से आप y की वैल्यू निकालते हैं उसको हम कैप की मदद से शो करते हैं, वो y कैप है। तो y कैप है, ये फिटेड वैल्यू है, और y फ्रॉम रिग्रेशन लाइन, जो रिग्रेशन लाइन से हमें वैल्यू मिलेगी, जो हमारी फिटेड वैल्यू होगी, जो रिग्रेशन लाइन की मदद से हम फिट करेंगे, या जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी जो हम रिग्रेशन लाइन की मदद से एस्टिमेट करेंगे, वो y कैप है। और b नॉट जो है ये इस रिग्रेशन लाइन का y इंटरसेप्ट है, और b1 जो है ये हमारे पास स्लोप है। तो अगर हम इसका y इंटरसेप्ट b नॉट मिल जाए, स्लोप b1 मिल जाए, तो हमारे पास इस रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें जो b नॉट और b1 है हमारे अननोन है, इनको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कहते हैं। अब इनकी वैल्यूज मालूम करेंगे, इनके फार्मूले मालूम करेंगे, इन्हें किस तरह मालूम कर सकते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को। तो अब क्वेश्चन ये कि हम जो है हाउ टू गेट द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन, हम इस डेटा पॉइंट के ऊपर जो है रिग्रेशन लाइन फिट कर रहे हैं, तो हम कई रिग्रेशन लाइन जो है वो फिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो गिवन डेटा पॉइंट थे, इसके ऊपर मैंने जस्ट एक रिग्रेशन लाइन आपको समझाने के लिए शो करी कि ये रिग्रेशन लाइन जो है मैंने इसके ऊपर फिट करी, लेकिन हम जो है वी कैन फिट मोर देन वन रिग्रेशन लाइन। अब जैसे इस डायग्राम में दिखाया कि हम तो कई रिग्रेशन लाइन फिट कर सकते हैं, जैसे आज में 4 दिखाई है, हम 4 से ज्यादा भी फिट कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट फिटेड रिग्रेशन लाइन है। अब क्वेश्चन है कि विच लाइन इज द बेस्ट फिट, कौन सी लाइन जो है वो बेस्ट फिट है, कौन सी रिग्रेशन लाइन जो है वो बेस्ट फिट है, जो बेस्ट रिग्रेशन लाइन है। तो अब उसका क्या तरीकेकार होगा, उसको हम किस तरह मालूम करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया होगा। तो हाउ टू गेट द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन, तो आउट ऑफ इन्फिनिट रिग्रेशन लाइन हाउ टू फाइंड द वन विच इज द बेस्ट। तो टू गेट द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन वी यूज लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया। तो जो बेस्ट रिग्रेशन लाइन है, बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है, उसको निकालने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर रूल या लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया। तो अब हम लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया को पढ़ेंगे या लीस्ट स्क्वायर मॉडल को पढ़ेंगे, इसकी वजह से जो हम रिग्रेशन लाइन निकालेंगे उसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। तो व्हाट इज लीस्ट स्क्वायर रूल, व्हाट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड, व्हाट इज लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया, तो व्हाट इज लीस्ट स्क्वायर मॉडल। तो इसमें अब जैसे ये जो y है आपके पास, ये तो एक्चुअल वैल्यू है जो आपको गिवन है, ये गिवन वैल्यू है डेटा पॉइंट में जो आपको गिवन है। और y कैप क्या आपके पास, ये फिटेड वैल्यू है जो आप ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम रिग्रेशन लाइन, ये आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है जो आप रिग्रेशन लाइन से निकालते हैं। तो अब जैसे मैंने डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, जैसे ये डेटा पॉइंट थे 1 2 3 4, ये तो गिवन y की वैल्यूज है। तो ये जो डेटा पॉइंट से आपको y की वैल्यू मिल रही है ना, ये यानी x एक्सिस से डेटा पॉइंट तक ये y की वैल्यू, ये गिवन y की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ये y है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमें अपनी फिटेड रिग्रेशन लाइन से मिल रही है उसको मैंने क्रॉस से दिखाया, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यू ये y कैप है। तो इस रिग्रेशन लाइन से जो आपको वैल्यू मिल रही है वो तो y कैप है, और जो डेटा पॉइंट जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपके पास y है। तो इनके दरमियान ये जो डिफरेंस है ये एरर है, ये e है। तो E is the error between given value and fitted value from the regression line। तो E जो है वो एरर है, तो एरर इन फिटेड वैल्यू, इसको हम रेजिडुअल भी कहते हैं। रेजिडुअल, जैसे एक कप है उसमें आप चाय पीते हैं, आखिर में कुछ चाय बच जाती है ना, वो रेजिडुअल होता है, बची हुई वैल्यू, तो ये एरर को ही कहते हैं हम। तो E आपके पास क्या है, एरर गिवन वैल्यू ऑफ y में से अगर आप माइनस करते हैं फिटेड वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y जिसको आप रिग्रेशन लाइन से मालूम कर रहे हैं y कैप, तो y माइनस y कैप ये एरर इन फिटेड वैल्यू है, ये आपकी फिटेड वैल्यू में एरर है। तो ये जो एरर है, अब ये मैंने कुछ या तमाम डेटा पॉइंट्स की एरर जो है यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है। अब जैसे ये आपके पास पहला डेटा पॉइंट था, इसकी गिवन वैल्यू y1 है, और जो रिग्रेशन लाइन से जो क्रॉस दिया हुआ इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये रिग्रेशन लाइन से जो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं फिटेड वैल्यू y1 कैप है, और इसमें ये जो डिफरेंस है ये एरर है E1। तो E1 इज द डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y1 कैप। इसी तरह ये डेटा पॉइंट है, तो इस डेटा पॉइंट की जो वैल्यू है ये तो गिवन वैल्यू ऑफ y है, y2 ये सेकंड डेटा पॉइंट है तो y2 लगा दिया, और ये जो क्रॉस है ये आप रिग्रेशन लाइन से इसकी वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं, y2 कैप है। तो ये जो y2 है आपके पास और ये जो y2 कैप है, इसमें जो डिफरेंस है ये एरर है। यहाँ पे एरर नीचे है, यहाँ पे क्योंकि पॉइंट बिलो है तो यहाँ पे एरर जो है वो नीचे प्लॉट हुई है, यहाँ पे पॉइंट अबव है रिग्रेशन लाइन के, तो ये एरर ऊपर प्लॉट हुई है। इसी तरह ये डेटा पॉइंट है, ये एक्चुअल वैल्यू है y3, ये फिटेड वैल्यू है y3 कैप, और ये एरर है, ये भी पॉइंट नीचे है तो इसमें एरर नीचे है, बिलो द लाइन है। इस तरह ये डेटा पॉइंट था तो ये एक्चुअल वैल्यू है y4, ये डेटा पॉइंट अबव द लाइन है, इसमें एरर ऊपर है, और ये फिटेड वैल्यू है ये y4 और ये y4 कैप है, इसमें डिफरेंस है E4। तो कुछ जो पॉइंट
डेटा जो डेटा पॉइंट्स रिग्रेशन लाइन के नीचे होंगे उनकी एरर नीचे प्लॉट होगी, कुछ ऊपर होंगे, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। तो इसका जो एरर है ये मैंने आपको शो की है। तो ये जो एरर है ये कुछ एरर पॉजिटिव होगी और कुछ नेगेटिव होगी। तो क्योंकि एरर y माइनस वाई कैप है, तो अगर y इज ग्रेटर देन वाई कैप तो एरर e इज पॉजिटिव, और अगर गिवन वैल्यू इज लेस देन एस्टिमेटेड वैल्यू तो एरर इज नेगेटिव। तो जो आपके पास पॉइंट बिलो हैं उनकी एरर नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि इसमें y इज लेस देन वाई कैप है, और जो पॉइंट अबव हैं उनकी एरर पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव, फिर इसकी नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव। तो कुछ एरर पॉजिटिव होगी कुछ नेगेटिव होगी। माइनस खत्म करने के लिए हम उनका स्क्वायर कर लेंगे। तो जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स है, ये तमाम एरर्स हमने निकाली, गिवन वैल्यू में से एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस कर दिया, फिर उसका स्क्वायर कर लिया ताकि सबके साइन प्लस आ जाए, फिर उसका सम ले लिया। तो ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, या ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स भी कह सकते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो है ये SSE है, इसको मैं SSE से शो कर रहा हूँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, ये SSE है। तो SSE है समेशन ऑफ y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर। तो हम जो रिग्रेशन लाइन फिट कर रहे हैं, हम ऐसी रिग्रेशन लाइन को बेस्ट कहेंगे, जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है इज द वन फॉर विच SSE इज मिनिमम। तो वो रिग्रेशन लाइन जिसके लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर कम से कम हो, मिनिमम हो, वो हमारी बेस्ट फिटेड लाइन होगी। तो जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है इज वन फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल इज मिनिमम। तो इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया, या इस मेथड को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, या इस मॉडल को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मॉडल। यानी जो स्क्वायर ऑफ एरर्स है उसका जो सम है उसको हम मिनिमम करेंगे, कम से कम रखेंगे लीस्ट। तो एक ऐसी रिग्रेशन लाइन जिसके लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स मिनिमम हो, लीस्ट हो, कम से कम हो, उसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। और इस तरीके से जो रिग्रेशन लाइन मिलती है वो बेस्ट फिट होती है, और इस मेथड को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो अब जो है हम, तो द रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करके, लीस्ट स्क्वायर रूल को यूज करके जो रिग्रेशन लाइन मिलेगी वो बेस्ट फिट होगी, वो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है। तो अब हम जो है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन को हम डिटरमाइन करते हैं, अब इसका फार्मूला निकालते हैं। तो यार जो रिग्रेशन लाइन है उसमें वो रिग्रेशन लाइन जिसमें एरर के स्क्वायर का सम जिसमें लीस्ट होगा वो बेस्ट फिट होगी, तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे, उसे हम लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन कहते हैं। तो ये हमारी रिग्रेशन लाइन का फार्मूला है, y कैप बराबर है b0 प्लस b1x। b0 b1 अननोन है, b0 y इंटरसेप्ट है, b1 स्लोप है। अब ये हमने मालूम करने, अगर हम मालूम कर लेंगे तो हमें रिग्रेशन लाइन मिल जाएगी। इसमें y कैप क्या है, ये फिटेड वैल्यू ऑफ y फ्रॉम रिग्रेशन लाइन, और y की आपकी गिवन वैल्यू है, और इसमें जो एरर है आपके पास y माइनस वाई कैप, वो एरर इन फिटेड वैल्यू, इसको हम रेजिडुअल भी कहते हैं। यहाँ से अगर आप y को निकालेंगे तो y विल बी इक्वल टू y कैप प्लस e, और अगर y कैप की ये वैल्यू पुट कर दे तो b0 प्लस b1x प्लस e, ये आपके पास जो है गिवन वैल्यू होगी आपके पास y की। इसमें b0 y इंटरसेप्ट है और जो b1 है वो आपके पास स्लोप है। तो हमने जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है SSE, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ये SSE का फॉर्मूला है, इसमें e की वैल्यू रख दें y माइनस वाई कैप स्क्वायर, और फिर इसमें y कैप रख दें, y कैप है b0 प्लस b1x, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का फॉर्मूला आ गया SSE। तो SSE जो है समेशन y माइनस b0 माइनस b1x का होल स्क्वायर है, और इसमें जो है b0 और b1 हमारे अननोन है, तो SSE जो है वो b0 और b1 पर डिपेंड कर रहा है। तो SSE ब्रैकेट में बता रहे हैं कि इज ए फंक्शन ऑफ b0 एंड b1। तो हमने जो है SSE को मिनिमाइज करना है। तो आपको पता है कैलकुलस में आप पढ़ चुके हैं ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन आप किस तरह करते हैं। मिनिमाइजेशन के लिए जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। ये पार्शियल डेरिवेटिव का सिंपल है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ SSE विद रेस्पेक्ट टू b0, ये जीरो होना चाहिए ताकि SSE मिनिमाइज हो सके। और इसी तरह जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ SSE है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर विद रेस्पेक्ट टू अदर अननोन b1, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ SSE विद रेस्पेक्ट टू b1, ये जीरो होना चाहिए। ये दो पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होने चाहिए तो SSE मिनिमम होगा। तो हम इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव को निकालेंगे, जीरो सेट करेंगे, दो इक्वेशन बनेगी, उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके b0 b1 के फार्मूले बना देंगे। तो सबसे पहले हम ये पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ SSE विद रेस्पेक्ट टू b0। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप निकालें विद रेस्पेक्ट, याद रखें b0 के लिहाज से आप डेरिवेटिव निकालें तो b0 के अलावा कोई भी जो दूसरे वेरिएबल होंगे वो सब कांस्टेंट समझे जाएंगे। तो अब इसका अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालें, पहले पावर रूल यूज किया, 2 नीचे आ गया आपके पास, ये 2, फिर समेशन, और ये पूरी टर्म एज इट इज हो गई जैसे 2x करते हैं। तो ये 2 और ये पूरी टर्म एज इट इज आ गई। फिर उसके बाद ये जो इस ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रेस्पेक्ट टू b0। तो y, इसमें कोई b0 की टर्म नहीं है, y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू b0 जीरो हो गया। b0 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू b0 1 हो गया, तो ये -1, तो ये -1 बाहर आ गया।
और ये जो पूरी टर्म है इसमें बी नॉट नहीं है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ गया, तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एस एस सी विद रेस्पेक्ट टू बी नॉट है, ये इसकी वैल्यू आ गई माइनस ट्वाइस समेशन ऑफ वाई माइनस बी नॉट माइनस बी वन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 वहां ले जाएं 0 हो जाएगा, फिर ये खाली ये बचेगा माइनस समेशन वाई, ये मल्टीप्लाई कर दिया माइनस माइनस प्लस और समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया समेशन बी नॉट माइनस माइनस प्लस समेशन बी वन एक्स, माइनस समेशन वाई को उधर लेगा प्लस हो गया। अब बी नॉट को एन टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो समेशन की प्रॉपर्टीज के मुताबिक ये एन बी नॉट होगा, इसमें बी वन कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिया समेशन से, ये बी वन समेशन एक्स है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, एन बी नॉट प्लस बी वन समेशन एक्स इज इक्वल टू समेशन वाई। ये जो पहला हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी नॉट 0 सेट किया, इससे आई दूसरा अब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं एसएससी का विद रिस्पेक्ट टू बी वन। तो उसी तरह जब आप बी वन के लिहाज से आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वही पहले आप पावर रूल लगाएंगे ट्वाइस और समेशन दिस टर्म, फिर अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी वन, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी वन 0, बी नॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी वन 0, बी वन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी वन माइनस एक्स होगा, तो ये माइनस एक्स बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2x हो गया। अब इसमें 2 को वहां ले जाके आप 0 कर दें, ये माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ, फिर समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये माइनस समेशन एक्स वाई हो गया, माइनस माइनस प्लस समेशन एक्स मल्टीप्लाई हुआ बी नॉट से, यहाँ पे ये x इस x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस माइनस प्लस और समेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये समेशन बी वन एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस समेशन एक्स वाई को उधर ले जाएं प्लस समेशन एक्स वाई, इसमें बी नॉट कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल लिया, इसमें बी वन कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिया, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो अब ये 2 इक्वेशन है 1 और 2, अब इनको हम सॉल्व 1 एंड 2 फॉर बी नॉट एंड बी वन, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं बी नॉट और बी वन के लिए। तो पहले हम इसमें से बी नॉट को एलिमिनेट करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 में बी नॉट का कोएफिशिएंट है समेशन एक्स, इक्वेशन 1 में बी नॉट का कोएफिशिएंट है n, तो इक्वेशन 1 को समेशन x से मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन 2 को n से मल्टीप्लाई कर दे, इस तरह बी नॉट के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे बी नॉट की टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 1 बाय समेशन x एंड 2 बाय n, तो 2 को पहले n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया n बी नॉट समेशन x, ये हो गया आपके पास n बी वन समेशन एक्स स्क्वायर और ये हो गया n समेशन एक्स वाई, ये 2 हो गई, 2 को मल्टीप्लाई किया n से, 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं समेशन x से, तो ये n समेशन x बी नॉट इसे समेशन x से करेंगे समेशन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास 1 को जब समेशन x से किया n बी नॉट समेशन x बी वन समेशन x का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर समेशन y को आप समेशन x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये समेशन x इंटू समेशन y आ जाएगा। ठीक है, आप सबट्रैक्ट किया तो ये पहली टर्म कैंसिल हो गई, ये b1 की टर्म है, इसमें b1 कॉमन ले लिया तो ये बच गया n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, यहाँ पे n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y, ये x और y को मल्टीप्लाई करके सम लेंगे, ये अलग चीज है, इसमें पहले x का सम लेंगे y का सम लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये अलग चीज है, ऑर्डर डिफरेंट है। तो यहाँ से b1 आ गया, ये पूरा फैक्टर वहां ले जाके डिवाइड करते हैं तो ये स्लोप रिग्रेशन लाइन का जो स्लोप है b1 उसका फॉर्मूला आ गया n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इस b1 की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 1 या 2 किसी में भी पुट कर दें तो b नॉट आ जाएगा, तो ये b1 को यहाँ 1 में पुट करके सॉल्व कर ले, खुद आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो b नॉट का फार्मूला ये आ जाएगा, तो ये y इंटरसेप्ट का फार्मूला आ गया समेशन y माइनस b1 समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो b नॉट निकालने के लिए हमें b1 चाहिए, तो पहले हम b1 स्लोप निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले से b नॉट y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो ये हमारी जो है रिग्रेशन लाइन की इक्वेशंस जो इस तरह मिल जाएंगी। अब जैसे एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई थी, एक्सरसाइज 11.2 है, द ग्रेड्स ऑफ ए क्लास ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑन ए मिड टर्म रिपोर्ट x क्या है, ये मिड टर्म में उनका ग्रेड है x, एंड ऑन द फाइनल एग्जामिनेशन y, और फाइनल ग्रेड है उनका फाइनल एग्जामिनेशन का y। ये डेटा आपको दिया हुआ, एक स्टूडेंट है उसका मिड टर्म में स्कोर 77 था, फाइनल में 82 है, इस तरह एक स्टूडेंट का मिड टर्म में स्कोर 67 है, फाइनल में 68 है। तो अब हमने एस्टिमेट दी लीनियर रिग्रेशन लाइन, इस डेटा के ऊपर हमने लीनियर रिग्रेशन लाइन फिट करनी है और उसकी इक्वेशन मालूम करनी है। जो लीनियर रिग्रेशन लाइन हम फिट करेंगे वो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन होगी, तो हम लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आपको कितने दिए हुए 9, एक डेटा पॉइंट ये है, एक्स और वाई की फॉर्म मिलेंगे ऑर्डर पर बना के 77, 82, 50, 66 का 9 डेटा पॉइंट्स है। तो अब ये हमने टेबल निकाल लिया, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यूज है, वाई की वैल्यूज, एक कॉलम एक्स स्क्वायर का बनाया और एक कॉलम एक्स और वाई के प्रोडक्ट का बनाया। तो एक्स की वैल्यूज है, नीचे इनका सम ले लिया है, वाई की वैल्यूज का सम समेशन वाई समेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स वाई। अब आ जाए, सबसे पहले हम रिग्रेशन लाइन का स्लोप निकालते हैं, b1 ये है फॉर्मूला n इंटू समेशन एक्स वाई, n आपके पास 9 था, समेशन एक्स वाई ये रख दिया 53258 माइनस समेशन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज का सम 707 इंटू समेशन ऑफ वाई, वाई की वैल्यूज का सम 658,
नीचे n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, ये समेशन एक्स स्क्वायर था 57557 एंड 9 है, और फिर समेशन एक्स पुट किया 7 और 7 इसका स्क्वायर ले लिया, इसे सॉल्व कर लिया, स्लोप आ गया 0.771। अच्छा, और फिर बी नॉट निकाल लिया, वाई इंटरसेप्ट ये समेशन वाई माइनस बी वन समेशन एक्स इंटू एन समेशन वाई, आपको अपने टेबल में निकाला हुआ समेशन वाई जो है आपके पास ये है 658 समेशन एक्स है 707 और बी वन आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं 0.771। तो ये सब वैल्यूज पुट करके हमने बी नॉट निकाल लिया। तो अब हमारी जो रिक्वायर्ड लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है उसमें वैल्यूज पुट कर दी, बी नॉट की जगह 12.0656 और बी वन की जगह 0.771, ये हमारी रिक्वायर्ड बेस्ट फिटेड लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है। तो अब बोल रहा है कि अब इस इक्वेशन को यूज करके एस्टिमेट द फाइनल एग्जामिनेशन ग्रेड वाई ऑफ ए स्टूडेंट हु रिसीव्ड ए ग्रेड ऑफ 85 ऑन द मिड टर्म रिपोर्ट। तो अगर x 85 हो, मिड टर्म में 85 ग्रेड हो, तो फाइनल में उसका ग्रेड y कैप क्या होगा? तो हम x इज इक्वल टू 85 इस रिग्रेशन लाइन में फिट कर देंगे, x की जगह 85 रख दिया, और फिर इसको सॉल्व करके जो हमारा एस्टिमेटेड एग्जामिनेशन ग्रेड आ गया स्टूडेंट का वो 78.12 आ गया। ठीक है, तो हम रिग्रेशन लाइन से जो है एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो अब इसी तरह ये आपको मैंने ये प्रैक्टिस के लिए जो है ये एक्सरसाइजेज आपको दी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने ये कोरिलेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, ये लास्ट टॉपिक है। तो अब मुझे बताएं, इसमें कुछ पूछना है किसी को? यहाँ तक बात क्लियर है?